अब हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं। ये सारे एक्सरसाइज के सवाल, तो हम इसे देख लेते हैं कि अब हमारे पास ये कैसे सोल्व होंगे। पहला सवाल उन्होंने कहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ यूज़र एंटर्ड नेम फॉलो बाय द गुड मॉर्निंग यूजिंग इनपुट फंक्शन। यानी कि मैंने यूज़र से उसका नाम लेना है और उसके नेम के आगे उसे कहना है गुड आफ्टरनून। लाइक मेरा नाम है सना, तो सना गुड आफ्टरनून। इस फंक्शन को इनपुट फंक्शन के ज़रिए से हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने यूज़र से नेम लेना है, तो मैंने लिखा नेम इनपुट एंटर योर नेम। इसमें यूज़र अपना कोई नाम लिखेगा और वो नाम किस में जाके स्टोर हो जाएगा, नेम में। और मैं सिंपल कह रही हूँ गुड आफ्टरनून सना, ठीक है। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ इतना सा था। अब दूसरा वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू फिल इन अ लेटर टेम्पलेट गिवन बिलो विद अ नेम एंड डेट। मेरे लेटर का ये एक टेम्पलेट है। अब मैंने यूज़र से उसका नाम लेना है और उसकी डेट लेनी है, आज की या कोई भी डेट ले लेनी है। और मैंने इसमें इस डेट की जगह वो जो मैंने यूज़र से डेट ली होगी वो डेट लिखनी है, और जो नाम लिया होगा वो नाम लिखना है। लाइक अगर मैंने नाम लिया सना, तो मैं लिखूँगी डियर सना यू आर सिलेक्टेड, और आज जो भी डेट है 5 जुलाई 2025 वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ये कैसे करेंगे। अब हमें इसके लिए स्ट्रिंग का कुछ सोचो कि हम इस प्रोग्राम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। मुझे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि मुझे स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दे जो मैंने यूज़र से नाम लिया है। यानी कि मैंने रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करना है इसमें। तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, सिंपल। सबसे पहले मैंने यूज़र से उसका नेम ले लिया और डेट ले ली। अब यूज़र अपने नेम कोई नाम देगा, वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा, और डेट लिखेगा, वो डेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मैंने एक लेटर नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं क्या लिखवा रही हूँ, डियर। मैंने वो जितना सारा टेम्पलेट था, इस टेम्पलेट को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि इस वक्त मेरे लेटर नाम के वेरिएबल में मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा दी। इस ट्रिपल कोटेशन मार्क को मैंने आपको सिखाया था ना कि इसमें हम जो चीज़ जैसे लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर वैसे प्रिंट हो जाती है। लाइक अगर मैंने इसे ऐसे लिखा, इसे लिखने का तरीका क्या था कि आपने कोई भी वेरिएबल लेना है। लेट्स से उसका वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है लेटर, और इसके आगे इक्वल टू, और 3 सिंगल कॉमास जो है वो आपने यूज़ कर लेने हैं। और अब इसके अंदर जो चीज़ भी आप जैसे लिखोगे वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। दूसरा तरीका एस्केप सीक्वेंस का भी था कि आप यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लगा के बैकस्लैश एन लिखना था, यू आर सेलेक्टेड, फिर बैकस्लैश एन लिखते तो वो उससे हो जाना था आपके पास। अब मैंने क्या करना है, इस नेम की जगह मैंने क्या रखवाना है, जो यूज़र से नेम लिया है, और इस डेट की जगह मैंने क्या रखवाना है, जो यूज़र से डेट ली है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि लेटर के अंदर क्या रखवा दो, लेटर डॉट रिप्लेस, इस नाम की जगह क्या रखवा दो, नेम, और इस डेट की जगह क्या रखवा दो, डेट, और प्रिंट करवा दो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देखें, उसने मुझसे सबसे नाम पूछा, मैंने नाम दे दी। उसने डेट पूछी, मैं आज की डेट दे रही हूँ 5 जुलाई 2026। तो ये देखो लेटर का टेम्पलेट बन गया डियर। इस नाम की जगह मेरा वो नाम आ गया, यू आर सेलेक्टेड एज इट इज़ लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, और नीचे इस डेट की जगह जो मैंने आज की डेट यहाँ पर लिखी थी वो मेरे पास डेट आ गया। यानी रिप्लेस का फंक्शन मैंने यूज़ करके अपने इस प्रोग्राम को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पे वो हमारे पास क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल स्पेस इन अ स्ट्रिंग। मैंने देखना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर डबल स्पेस है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूँगी, मैंने यूज़र से सेंटेंस लिया, ठीक है, पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बनाया, और मैं कह रही हूँ टेक्स्ट डॉट फाइंड, इसमें मैंने स्पेस लिख ली, ठीक है। आगे ये इफ एल्स लगा हुआ है। वैसे अभी मैंने इफ एल्स आपको नहीं सिखाया, तो आपको ये प्रोग्राम समझ आ गए तो कर ले, अदरवाइज जब हम इस प्रोग्राम को करेंगे कब देख लेंगे कि इफ एल्स हमारे पास क्या होता है। मैंने सिंपल देखा पोजीशन -1 को, मैंने अभी पिछले लेक्चर में भी बताया कि -1 का क्या मतलब होता है, आपका सारा सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो गया, कोई कैरेक्टर नहीं बचा। तो अगर आपके पास पोजीशन जो है वो -1 के बराबर हो जाती है, जब आप फाइंड करते करते जाते हो, तो इसका मतलब है कि आपको डबल स्पेस नहीं मिली। और अगर वो -1 नहीं होता, वो कहीं चेक करता है और कहीं उसे डबल स्पेस मिल जाती है, तो वो आपको बता देगा कि आपको डबल स्पेस मिली या नहीं मिली। हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देखें अगर,
ये देखो उसने कहा है एंटर अ स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग में क्या एंटर करूँ? लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सॉरी, हम नीचे लिखेंगे हेलो। और यहाँ पे मैंने एक स्पेस दी, दूसरी स्पेस दी और यहाँ पे मैं वर्ल्ड लिख देती हूँ। तो अब वो मुझे बता देगा कि डबल स्पेस फाउंड कहाँ पर फाउंड हुई है, 0 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 स्पेसेस दी थी, उसने मुझे वो डबल स्पेस जो है वो डिटेक्ट करके बता दिया। हमारे पास चौथा सवाल है, रिप्लेस द डबल स्पेस फ्रॉम प्रॉब्लम 3 विद सिंगल 3। यानी यहाँ पे जो हमने डबल स्पेस निकाली है उसे मैंने सिंगल स्पेस के साथ रिप्लेस कर देना है। तो सिंपल सा है कि मैं क्या यूज़ करूँगी, रिप्लेस का कीवर्ड यूज़ करूँगी कि जब मुझे वो डबल स्पेस मिल जाए तो मैं क्या करूँ, उस डबल स्पेस को सिंगल स्पेस के साथ रिप्लेस कर दूँ और वो मुझे रिप्लेस करके दे देगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास डबल स्पेस थी, वो रिप्लेस करके मुझे सिंगल स्पेस प्रोवाइड कर देगा। फिफ्थ वाला मेरे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग टेक्स्ट यूजिंग एस्केप सीक्वेंस करैक्टर। एस्केप सीक्वेंस करैक्टर के साथ मैंने इस लेटर को इसी तरह फॉर्मेट करके लिखना है। तो अब मेरे पास कैसे यूज़ होगा, मैंने लेटर में लिखा डियर सना, बैकस्लैश आ गया। अब मैंने इसे फॉर्मेट करना है ना, तो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में लिख सकती हूँ। यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया, ओके। अब मैं नेक्स्ट लाइन में दिस पाइथन कोर्स इज़ नाइस, तो उसके लिए मैंने बैकस्लैश एन का यूज़ किया, टैब का यूज़ किया और फिर मैंने बैकस्लैश एन यूज़ किया, थैंक्स। तो वो क्या करेगा, एक फॉर्मेट की स्ट्रिंग बन गई कि पहली लाइन में ये नज़र आएगा, फिर दूसरी लाइन में मुझे दिस पाइथन इस कोर्स इज़ नाइस नज़र आएगा, फिर थैंक। मैंने सिर्फ अपने एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके लिखा है, ठीक है। उसकी आउटपुट क्या होगी, वो इस तरह की आउटपुट आ गई। यहाँ पर तो सिंगल लाइन में लिखा हुआ था ना, मैंने सिर्फ उसे नीटली मल्टीपल लाइन्स में लिखकर एक फॉर्मेट की है। अब कुछ और एग्जांपल्स है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड पाइथन अपीयर्स इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरे पास क्या है, पाइथन इज़ ईजी, पाइथन इज़ पावरफुल, आई लव पाइथन। मैं देखना चाहती हूँ इसमें जो पाइथन वर्ड है वो कितनी बार आया है। तो हमने पिछले लेसन्स में क्या पढ़ा था कि अगर मैंने पाइथन को चेक करना हो कि किसी स्ट्रिंग के अंदर एक पाइथन का वर्ड कितनी मरतबा आए, काउंट करना हो तो क्या फंक्शन था, काउंट का फंक्शन था। तो हम यहाँ पे सिंपल काउंट का ही फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने टेक्स्ट में अपनी स्ट्रिंग को पास कर दिया और अब मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ टेक्स्ट डॉट काउंट करो पाइथन, तो वो मुझे काउंट करके बता देगा कि हमारे पास काउंट पाइथन जो है वो कितनी मरतबा आया है। तो जब ये उसे काउंट करेगा तो ये बता देगा पाइथन कितनी मरतबा आया है, 3 टाइम्स आया है। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द फॉलोइंग फाइल नेम एंड्स विद असाइनमेंट डॉट pdf। तो अगर मैंने एंड्स विद चेक करना हो तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, एंड विड्स का ही फंक्शन यूज़ करूँगी। मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी, उसमें फ़ाइल नेम मांगूंगी और चेक करूँगी क्या वो जो मैंने वेरिएबल लेट से फ़ाइल नेम बनाया है तो फाइल नेम डॉट एंड विड्स और उसमें मैं क्या लिख दूँगी, डॉट pdf। तो वो मुझे बता देगा वो उससे एंड हुआ है या नहीं, कि फ़ाइल नेम एंड हुआ है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग मेरा ये प्रोग्राम हो जाएगा। तीसरा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिप्लेस एवरी अकोरेंस ऑफ जावा विद पाइथन। इसमें आपका डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज़ होगा। आप सिंपल करोगे डॉट रिप्लेस जावा और उसके साथ क्या लिख दोगे, पाइथन। तो जहाँ जहाँ जावा है वो आपके पास वहाँ पाइथन आ जाएगा। तो ये देखो जब मैं रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करूँगी तो जहाँ जहाँ मेरे पास जावा है वहाँ आप लोग पाइथन लिख दो। फोर्थ हमारे पास है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फॉर्मेट अ फॉलोइंग मैसेज यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। ये मेरे पास मैसेज है और आपने इसे फॉर्मेट करना है इस तरह। तो मैं कैसे फॉर्मेट करूँगी, नेम सना बैकस्लैश एन, फिर मैं लिख दूँगी बैकस्लैश एन से क्या हुआ, कोर्स नेक्स्ट पाइथन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। टैब की स्पेस भी दे दूँगी तो ये मेरे पास स्पेस आ जाएगी और उसके बाद कोर्स पाइथन आ जाएगा और फिर मैं बैकस्लैश एन लिखूँगी तो बैच मेरे पास मॉर्निंग आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने इसे एस्केप सीक्वेंस के साथ लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिखूँगी तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो है वो बन जाएगी। होप सो समझ आ रही है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको सारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन यूज़ करना सिखा रही हूँ और ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करें, इसीलिए मैं इसे सिर्फ डिटेल में नहीं आपको ऊपर से समझा रही हूँ। बाकी आप लोग खुद ट्राई करना कि ये सवाल किस तरह होंगे, रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सिंपल है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिप्लेस ऑल AI विद पाइथन। और आपने चेक करना है कि इसमें पाइथन वर्ड कितनी मरतबा है। यानी सबसे पहले इस टेक्स्ट में से जहाँ जहाँ AI लिखा हुआ है उसे आपने रिप्लेस कर देना है पाइथन के साथ और फिर आपने चेक करना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में से पाइथन जो है वो कितनी मरतबा आया है। तो हम क्या करेंगे,
आपने टेक्स्ट लिया, वो सारा का सारा टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें सिर्फ AI को रिप्लेस कर रहे हैं पाइथन के साथ, और उसके बाद आप एक और वेरिएबल बना रहे हैं काउंट, और वो जो अपडेटेड टेक्स्ट होगा उसके अंदर आप सिर्फ काउंट करवा रहे हैं कि पाइथन कितनी मरतबा आया है, वो आपको उसी तरह बता देगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है। उन्होंने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये आपके पास टेक्स्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ है यानी P उसका स्मॉल है, उसे आप कैपिटल पाइथन इसके साथ रिप्लेस कर दो। सबसे पहले आपने रिप्लेस करना है, यानी एक वेरिएबल आप रिप्लेस का बनाओगे, उसमें फंक्शन रिप्लेस यूज़ होगा। फिर आपने काउंट करना है कि पाइथन कितनी मरतबा हमारे पास अपीयर हुआ है। फिर उसने फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंटरेस्टिंग। आपने देखना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में से वर्ड इंटरेस्टिंग जो है उसका इंडेक्स क्या है, कहाँ पर आया, उसकी फर्स्ट अकरेंस क्या है, और आपने एस्केप करैक्टर के ज़रिए से फिर आपने इस सारी फॉर्मेट को, ये जो आपने 4 चीज़ें निकाली होगी उसे इस फॉर्मेट में आपने शो करवा देना है। ये थोड़ा सा लेंथी फंक्शन है, बहुत आसान है। आपने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, अपनी सारी की सारी स्ट्रिंग को आपने पास करवा देना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने पाइथन को इस कैपिटल पाइथन से रिप्लेस करना है। तो आपने एक अपडेटेड टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें जो आपका ये वाला टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को आपने रिप्लेस किया स्मॉल पाइथन को कैपिटल पाइथन से, ठीक है। फिर आपने उसकी काउंट निकालनी है, तो मैंने पाइथन काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और वो जो अपडेटेड टेक्स्ट था उसमें से मैं चेक करूँ कि पाइथन कितनी मरतबा काउंट हुआ, उसे आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। स्टेप 3 है कि आपने उसकी पोजीशन को फाइंड करना है, तो मैंने पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया, और इस अपडेटेड टेक्स्ट में से ही मैं कह रही हूँ कि फाइंड करो इंटरेस्टिंग का वर्ड है वो किस इंडेक्स पर आया, वो यहाँ पर आपको इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। आपने टोटल लेंथ निकालनी है, तो आपने लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें लेंथ के फंक्शन को कॉल किया, तो वो आपको एक लेंथ निकाल के दे देगा। और फिर आपने अपनी रिपोर्ट को डिस्प्ले करना है, तो एक खूबसूरत से तरीके से डिस्प्ले करना है। तो ये वो तरीका है कि आपने प्रिंट लिखा रिपोर्ट, फिर आप प्रिंट लिखो, थोड़ी सी स्पेस दो, टोटल लेंथ उसकी जो आपने लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया है उसका काउंट आपने बताया और पोजीशंस आपने बनाई है, वो सारी बना के आपने उसे इस तरह शो करवा दिए हैं। आगे सिर्फ हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे मेरे पास कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर मैंने स्लाइसिंग के ज़रिए से अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो मैं कैसे लिखती हूँ। अब माइनस स्टेप, मेरे पास माइनस स्टेप आ जाएगा, उसके ज़रिए से यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग के ज़रिए से मैं अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखा सकती हूँ। डिस्प्लेड अ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ अ स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग का एक फ़र्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दिखाना होगा। लाइक इनपुट करवा दो एंटर अ वर्ड और लेंथ ले लो उसकी टेक्स्ट की। हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं इसकी आउटपुट आएगी कैसे। वर्ड मैं ले रही हूँ हेलो पाइथन। तो ये देखो मैंने एक मिडल नाम का वेरिएबल बनाया और मैं कह रही हूँ लेंथ ऑफ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की जो है हमारे पास लेंथ निकाल लो, ठीक है, और उसे आप डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। ओके, जब मैंने 2 के साथ इस 12 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 6, और वो 6 जाके इस मिडल में स्टोर हो गया। अब मैंने अगर अपने वर्ड का फर्स्ट हाफ निकालना है तो मैं सिंपल कह रही हूँ, जो मेरे पास टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है स्टार्टिंग से लेकर उसके मिडल तक, मिडल में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, मिडल में मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है, यानी स्टार्टिंग से लेकर जो वर्ड है उसके 6 इंडेक्स तक वर्ड को प्रिंट करवाओ। तो उसने हेलो को यहाँ पर प्रिंट करके देख लिया। और सेकंड हाफ में मैं कह रही हूँ मिडल से लेकर यानी 6 इंडेक्स से लेकर एंड तक उस वर्ड को प्रिंट करवाओ। तो वो 6 इंडेक्स से लेकर उसने एंड तक उस वर्ड को प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह हम किसी भी वर्ड का, यानी कि अगर यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिखती और उसे मैंने हाफ में प्रिंट करवाना हो तो मैं सबसे पहले उसका मिडल निकालती हूँ। मिडल निकालने का मेरे पास क्या फार्मूला है कि आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट की लेंथ निकालोगे और उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको उसकी मिडल वैल्यू मिल जाएगी और उसके मिडल इंडेक्स तक आप उसका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ इजीली निकाल सकते हो।
अगर मैंने वॉवल्स को काउंट करवाना हो तो क्योंकि अभी हमने फॉर लूप नहीं पढ़ा तो हम इसे नहीं करेंगे। और दैट्स इट, आगे आपके सारे इस चैप्टर की रिवीजन है। तो होप सो आपको इसकी एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी।